नमस्कार। काशी के इस महत्वपूर्ण चैनल काशी पुत्र आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा चैनल किसी प्रकार मैं रिकवर नहीं कर पाया कामला काशी पुत्र, तो वही गतिविधियाँ मैं इसी चैनल पर प्रारंभ कर रहा हूँ, अपने गोविंद नारायण दुबे चैनल पर। मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूँगा। आइए, उक्त नवरात्रि भले ही खत्म हो गई, नवरात्रि भले ही खत्म हो जा रही, लेकिन सिद्ध कुंजी का स्रोत का पाठन वाचन निरंतर चलता रहेगा। आइए हम वाचन करते हैं बिना समय गवाए। भगवान श्री राम, माता राजराजेश्वरी, बगलामुखी, पीताम्बरा और माता जगदम्बा और दुर्गा के सानिध्य में ध्यान में सिद्ध कुंजी का स्रोत का पाठ कर लेते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजी का स्रोत बतलाता हूँ, जिसके मंत्र प्रभाव से देवी पाठ सफल होते हैं। कवच, अर्गला, किलक, रहस्य, सूत्र, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि मैं थोड़ा फैन बंद कर देता हूँ, स्पष्ट हो जाएगी आवाज़। कवच, अर्गला, किलक, रहस्य, सूत्र, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि इसके पाठ से पूजन अर्चन भी आवश्यक नहीं रह जाता है। मात्र कुंजिका का पाठ करने से दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है, और ये कुंजिका स्रोत अति गुप्त और देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए हे पार्वती, इसे अपनी योनि की तरफ प्रयासपूर्वक गुप्त ही रखना चाहिए। और इस कुंजिका स्रोत का केवल पाठ करने से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि विचार कर्मों का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालाय ज्वालाय, ज्वल ज्वल, प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हं शं लं छं फट स्वाहा। और इस मंत्र का, उक्त मंत्र का मात्र जप करना ही पर्याप्त है। मंत्र में आए बीज मंत्रों का अर्थ जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुमको नमस्कार है। हे मधुदैत्य का वध करने वाली, तुमको नमस्कार है। कैटभ का विनाश करने वाली, तुमको नमस्कार है। महिषासुर का वध करने वाली देवी, तुमको नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को चेतन और सिद्ध करो। एंकार रूप में सृष्टि स्वरूपा, हिंग रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम रूप में काम रूपिणी तथा समूचे ब्रह्मांड की बीज रूपा देवी, तुमको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंद्र का विनाश करने वाली तथा यकार रूप में तुम वर प्रदान करने वाली हो। विच्चे रूप में तुम निर्भय कर देने वाली हो। इस तरह ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का तुम स्वरूप हो। धांग धिंग धूंग के रूप में तुम शिव की पत्नी हो। जाओ कर लो, इंस्टामार्ट के बगल में जाओ। इधर जिस जो बगल में खुला है दुकान, उसी में अंदर जाके उसके अंदर आ जाओ, सीधा अंदर जाए। बिल्डिंग के जैसे उस हिस्से में बुला लेता हूं, उनको एक बार दिखा। हाँ, बुला के अपना कर लो। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हिंग रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम रूप में काम रूपिणी तथा समूचे ब्रह्मांड की बीज रूपा देवी, तुमको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंद्र का विनाश करने वाली तथा यकार रूप में तुम वर प्रदान करने वाली हो। विच्चे रूप में तुम निर्भय कर देने वाली हो। इस तरह ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का तुम स्वरूप हो। धांग धिंग धूंग के रूप में तुम शिव पत्नी हो। वांग विंग वूंग के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्रांग क्रीम कुंभ के रूप में तुम कालिका देवी तथा शांग सिंह शु के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। हुं हुं हुंकार स्वरूपिणी, जम 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 जम्भ नाशिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम रूप में हे कत्याड़ी भैरवी भवानी, तुमको बारंबार नमस्कार है। अंग कंग चं टन तम पम यंग शंग विंग दुंग, एंग विंग हंग झंग दृग्जागम दृग्जागम, इन सबको तोड़ो तोड़ो दीप्त करो करो स्वाहा। पाम पिम पुम रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खांग खिम खुम रूप में तुम खेचरी मुद्रा या आकाश में विचरण करने वाली हो। सांग सिंह शुंग रूप में देवी सप्तशती के मंत्र को मेरे निमित्त सिद्ध करो। यह कुंजिका स्रोत जागृति के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी भक्ति रहित पुरुष को नहीं करना चाहिए। हे पार्वती,
इसे गुप्त रखते हुए इसकी रक्षा करो। हे देवी, जो कोई भी कुंजिका स्रोत के बिना सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी तरह सफलता प्राप्त नहीं होती जिस तरह जंगल में जाकर रोने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करना चाहिए। अब अगला बात आता है मुद्दा कि हमने आपको सारी चीज़ें बताई, लेकिन जब भी आप ये सारे पाठ करिए तो हम बालक हैं, हम क्षमा प्रार्थी होंगे देवी से कि यदि कोई भी व्याकरणीय त्रुटि हो जाए। दिव्यापराध क्षमापन स्रोत में इस तरह कहते हैं, हिंदी में बड़ा ही सहज भाषा में आपको बता रहा हूँ। हालांकि संस्कृत में बहुत से लोग नहीं जान पाते, लेकिन संस्कृत ही देववाणी है, इसका निश्चित अध्ययन कीजिए भक्तों। न मुझे मंत्र आता न यंत्र, स्तुति का भी मुझे ज्ञान नहीं है, न आवाहन जानता न ध्यान विधि, स्रोत कथा का भी मुझे ज्ञान नहीं है, न मैं मुद्राएं जानता और न मुझे बिलपना आता, परंतु हे माता आपका अनुसरण करना मैं जानता हूँ। जो क्लेशों को हरने वाला है, सर्वोद्वार कारिणी, हे माता कल्याणी, मैं पूजन विधि भी नहीं जानता, मेरे पास धनाभाव है, स्वभाव से भी मैं आलसी हूँ, मैं पूजा कर्म ठीक से कर भी नहीं सकता। इन सब बातों को देखते हुए आपकी चरण सेवा में जो कमी रह गई है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। कारण कि कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता कभी नहीं हो सकती। हे माता, इस धरती पर सरल स्वभाव वाले पुत्र तो अनेक हैं, लेकिन मैं ही मात्र आपका चंचल बालक हूँ। मेरे समान कौन चंचल होगा। हे शिवे, आपके द्वारा जो मेरा त्याग हुआ है वह कदापि उचित नहीं है। कारण कि पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। हे जगत जननी, मैंने आपकी चरण सेवा कभी नहीं की। हे देवी, न ही मैंने आपको अधिक धन अर्पण किया, फिर भी मेरे जैसे नीच पर आपका जो स्नेह है उसका एक यही कारण है कि संसार में कुपुत्र उत्पन्न हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। हे गणेश जननी, अन्य देवाराधन में मुझे अनेक सेवाओं के कारण व्यग्र होना पड़ता था, अतः 85 वर्ण से अधिक की आयु हो जाने पर मैंने अन्य देवताओं का त्याग कर दिया, क्योंकि अब मुझे उनकी सेवा पूजा नहीं होती, इसलिए उनसे कुछ प्राप्ति की आशा भी अब मुझे नहीं है। अब आपकी भी कृपा नहीं होगी तो मैं निराश्रय होकर किसी शरण ग्रहण करूँगा। मैं किसकी शरण ग्रहण करूँगा। ये दिव्यापराध क्षमा जब आप मांगते हैं देवी से, एक महत्वपूर्ण पुस्तक, एक महत्वपूर्ण मंत्र जो कि सिद्ध और जागृत है, इनको पढ़ने से पहले आपको देवी, इसके बाद आपको पुनः देवापराध क्षमापन स्रोत देवी से क्षमा याचना करनी होती है कि यदि कोई व्याकरणीय त्रुटि मेरे द्वारा हो जाए। किसकी शरण ग्रहण करूँगा। हे अर्पणे, आपके मंत्र का एक भी अक्षर कानों में पढ़ने पर मूर्ख, चांडाल भी मधुर बोलने वाला श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। दीनहीन व्यक्ति भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से युक्त होकर दीर्घकाल तक निर्भीकता पूर्वक विचरण करता है। एक मंत्राक्षर के सुनने का ही जब ऐसा फल है तो जो विधिवत मंत्र जाप करते हैं उनके जप का फल कैसा होगा, इसे कौन जान सकता है। हे भवानी, जो अपने शरीर पर चिता की भस्म रमाए रहते हैं, जिनका भोजन ही विष है, जो दिगंबरी है, शीश पर जटा, कंठ में नागराज वासुकी का हार धारण किए रहते हैं, हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ भी जो केवल जगदीश कहलाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। यह महत्व उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। वस्तुतः आपसे पाणी ग्रहण करने का ही संभवतः यह फल उन्हें मिला। हे शशि मुखे, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, सांसारिक वैभव की कोई अभिलाषा नहीं है, न ज्ञान प्राप्ति की अपेक्षा है, न सुख की अभिलाषा है। मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म आपके नामों मृडानी, रुद्राणी, शिव भवानी आदि जपते हुए ही व्यतीत हों। हे श्यामे, विविध पूजन सामग्री से विधिवत आपकी आराधना मेरे द्वारा नहीं हो पाई है। मेरी कटुवाणी से कौन सा अपराध नहीं हुआ, फिर भी आप मुझ अनाथ पर कृपा करती हैं, यह तो आपको ही शोभा पाता है। मुझ जैसे कुपुत्र को आप जैसी दयामयी माता ही शरण दे सकती है। हे माँ दुर्गे, हे करुणा की सागर, हे माहेश्वरी, विपदाग्रस्त होने पर ही मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप इसे मेरी धूर्तता न समझना, क्योंकि भूखा प्यासा बालक माँ को ही तो स्मरण करता है। हे जगदम्बे, मुझ पर आपकी कृपा हुई है तो इसमें क्या आश्चर्य है। पुत्र भले ही अपराध पर अपराध करता रहे, लेकिन माता तो कभी उसकी उपेक्षा नहीं करती। हे देवी, मेरे जैसा कोई पापी नहीं है
और आप जैसी पाप नाशिनी अन्य कोई नहीं है, ऐसा समझकर आप वही करें जो उचित लगता है। ये है दिव्यापराध क्षमापन स्रोत। अगले सत्र में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय माँ गंगा, नमः पार्वती पति, हर हर महादेव। मैंने अपना चैनल रिकवर नहीं कर पाया। मैं नया चैनल अपना गोविंद नारायण दुबे के नाम से, काशी की धरा से काशीपुत्र, पुनः आपकी सेवा में श्री राम सेवक हाजिर हूँ। भारी मात्रा में आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ट्रेंड करें और फॉलो करें। आज का सत्र हम यहीं अपने साधना का समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय माँ गंगा, नमः पार्वती पति, हर हर महादेव। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जय जय सिया राम।